नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सितंबर 2023 का माह समाप्त होने जा रहा है। अक्टूबर 2023 आपके लिए नई खुशियां, नया सवेरा, नई आशाएं और नए सपने लेकर आ रहा है। अक्टूबर माह में धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान और विवाह के क्या क्या योग बनेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन क्रय करने का क्या योग बनेगा और दाम्पत्य सुख, विदेश, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है, उपायों पर एक अलग वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। अक्टूबर 2023 आपके लिए बहुत ही विशिष्ट माह सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का है कि आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और चूंकि वक्री हैं इसलिए एक भाव पीछे यानी चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनिदेव पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि भी वक्री हैं और धन के भाव का फल प्रदान करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और शनि और गुरु का संबंध बन रहा है, तो दूसरे भाव और चौथे भाव का भी संबंध बन रहा है। भाग्य भाव के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं, जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 2 अक्टूबर को भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य दशम में गोचर कर रहे हैं और बुध 1 अक्टूबर को दशम में गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में, और यहाँ पर भद्र महापुरुष नामक राजयोग भी बनाएंगे। इसके बाद बुध 19 अक्टूबर को लाभ के भाव में, सूर्य 18 अक्टूबर को लाभ के भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल भी हैं 3 अक्टूबर से और केतु भी हैं। कुंडली के लाभ के भाव में चार ग्रहों का गोचर लाभ की दृष्टि से बहुत ही विशिष्ट ग्रह स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में, और ये ऐसा महीना है जिसका आपको पूरा लाभ ले लेना चाहिए। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपके दुखों का अंत होने जा रहा है, क्योंकि सुख और दुख ये तो जीवन के दो पहलू हैं और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। मैं तो इस वीडियो में आपको अक्टूबर के महीने में ग्रह के गोचर के आधार पर आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं, क्या क्या शुभ फल प्राप्त होने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करूंगा और किन बातों पर आपको सावधान भी रहना है, इन बातों पर भी चर्चा करूंगा। अक्टूबर की जो सबसे बड़ी घटना है वो यही है कि आपकी कुंडली के लाभ के भाव में चतुर्ग्रही योग का बनना। जब चार ग्रह एक ही भाव में गोचर करेंगे तो जिस भाव के स्वामी हैं, जिस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उन सभी का फल आपको प्रदान करेंगे। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न भाव के स्वामी पर विचार किया जाता है और उसके बाद भाग्य भाव के स्वामी का विचार किया जाता है। लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और भाग्य के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में है और वक्री हैं देवगुरु, तो चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे और गुरु चौथे भाव के स्वामी भी हैं। अब यहाँ पर एक विशिष्ट घटना घटित हो रही है और वो ये है कि गुरु और शुक्र दो ऐसे ग्रह जो कि धन के कारक हैं, जो कि विवाह के कारक हैं, जो कि बहुत ही ज्ञानी परम ज्ञानी हैं,
गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। दोनों एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। गुरु से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं गुरु, तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे। जब एक्टिवेट होंगे तो शुक्र नवम का फल प्रदान करेंगे, छठे भाव का फल प्रदान करेंगे और लाभ के भाव का फल प्रदान करेंगे। और ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव का, 12वें भाव का और लग्न का फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पंचम भाव जो होता है संतान का होता है, शिक्षा का होता है। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है और नवम भाव भाग्य का होता है। तो आपकी शिक्षा का, आपके संतान का, आपके लव रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी का संबंध सीधे भाग्य से बन रहा है। जब भाग्य साथ देता है और पराक्रम पुरुषार्थ भी अगर साथ दे तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि अधूरा रह जाए। और पराक्रम पुरुषार्थ का भी आपको साथ मिलने जा रहा है, क्योंकि शनि का शुक्र से संबंध बन रहा है। शनि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि वक्री हैं, तो धन के भाव का भी संबंध। तो इस समय भाग्य का संबंध आपके धन से भी बन रहा है, आपके लाभ से भी बन रहा है, आपके संतान और आपकी शिक्षा से भी बन रहा है और आपके दाम्पत्य जीवन से भी बन रहा है। क्योंकि बुध जो हैं वो लाभ के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और दशम भाव में भी बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो इस तरह से शनि, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, इन सब का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है। गुरु भाग्य के कारक होते हैं। जब गुरु नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे, गुरु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो भाग्य भाव को एक्टिवेट करेंगे, शुक्र को एक्टिवेट करेंगे। शुक्र का संबंध एकादश भाव से बन रहा है, तो आपको धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। कोई आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, वो धन आपको प्राप्त होगा। आय के साधन आपके बंद हो गए थे तो वो सभी साधन इस समय आपके शुरू होंगे, नए नए स्रोत बनेंगे। आपके फ्रेंड सर्किल का, आपके सोशल सर्किल का आपको लाभ मिलेगा। शुक्र जैसा ग्रह भाग्य के भाव में जब गोचर करता है तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता है। और सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य का संबंध कर्म से बन रहा है, यानी भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलेगी। देवगुरु की दृष्टि जब लाभ के भाव पर पड़ेगी तो देवगुरु आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ तो मिलेगा ही, संतान की प्राप्ति हो सकती है, विवाह का योग बनेगा और गुरु के प्रभाव से समाज के प्रतिष्ठित ज्ञानवान व्यक्तियों से आपके संपर्क सूत्र बहुत अच्छे होंगे। और चूंकि पंचम का संबंध दूसरे भाव से भी बन रहा है, शनि वक्री, गुरु वक्री, गुरु और शनि का संबंध तो पंचम और दूसरे का भी संबंध बनेगा। तो आपको इस समय धन की प्राप्ति और धन के संचय का योग तो बनेगा ही, परिवार का सहयोग मिलेगा। परिवार के सहयोग से आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। परिवार के सहयोग से आपके विवाह का योग बनेगा। परिवार का भी विस्तार होगा, तो या तो किसी संतान का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। इस तरह की घटनाएं शनि, शुक्र और गुरु के प्रभाव से आपके जीवन में घटित होंगी। अब बात कर लेते हैं सूर्य और बुध की। बुध का गोचर 1 अक्टूबर को आपकी कुंडली के दशम भाव में है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और यहाँ पर बुध एक ऐसा राजयोग बना रहे हैं जो आपकी कुंडली में पूरे 1 वर्ष के बाद बन रहा है। यहाँ पर बुध अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में हैं, तो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग
व्यापार, शेयर मार्केट और सोशल मीडिया के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। भद्र राजयोग बड़े बिजनेसमैन, प्लेयर और सोशल मीडिया का स्टार बना देता है। भद्र राजयोग के बनने से उत्तम स्वास्थ्य, व्यावसायिक सफलता, ऐश्वर्य, मान सम्मान ये सब कुछ प्राप्त होता है। और ये राजयोग आपको बुद्धि, वाणी और वाक चातुर्य का धनी बनाता है। ये राजयोग गजब की तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता प्रदान करता है। भद्र राजयोग धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक सुख, घर, वाहन और विदेश यात्राएं और बिजनेस ग्रोथ देने वाला होता है। भद्र राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र राजयोग बन जाता है वह जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है, यानी आपको महाधनी बनाने वाला होता है ये राजयोग। और भले ही मात्र 18 दिन के लिए ये राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है और सूर्य के साथ हैं तो बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध मजबूत स्थिति में हुए तो बुधादित्य राजयोग और भद्र राजयोग ये आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। और अगर कमज़ोर हैं तो आप सूर्य बुध का उपाय करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। बुध सप्तम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, भद्र राजयोग बना रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। व्यापार और कैरियर ग्रोथ की दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य, बुध के साथ हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र। तो नवम, दशम और एकादश भाव का संबंध बन रहा है। भाग्य के सपोर्ट से कैरियर ग्रोथ होगी और कैरियर ग्रोथ होने से आपको धन का लाभ होगा। अक्टूबर की शुरुआत ही धन लाभ के योग से हो रही है। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग और भद्र राजयोग दशम में बनेगा। तो जो लोग शासन प्रशासन राजनीति से जुड़े हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से या संचार माध्यमों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए धन प्राप्ति का अत्यंत अनुकूल अवसर मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति, भाग्य का सपोर्ट और धन का लाभ। और सूर्य जब भाग्य के स्वामी होकर के कर्म भाव में गोचर करेंगे तो फिर कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक उन्नति देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है। और इसके बाद 18 अक्टूबर को सूर्य एकादश में, बुध एकादश में, और यहाँ पर सूर्य बुध 11वें भाव में, लाभ के भाव में, दोनों ही अति विशिष्ट कारक होते हैं। भाग्य भाव के स्वामी होकर के सूर्य जब लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो फिर आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। सूर्य धनु राशि के जातकों के लिए कारक होते हैं और सूर्य का कर्म भाव और लाभ के भाव में गोचर करना, भाग्य के भाव में गोचर का स्वामी होकर के गोचर करना आपके लिए इस समय सूर्य का बहुत अधिक महत्व है। हालांकि सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे तो नीच के हो जाएंगे और सूर्य के नीच के होने से आपके सोशल रिलेशंस पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या अगर आप माइग्रेन, सिरदर्द, इन सब समस्याओं से परेशान हैं तो सूर्य के नीच के होने के कारण थोड़ा बहुत आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर सूर्य, बुध, मंगल और केतु चारों ही ग्रह हैं। मंगल केतु का कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे ही चतुर्ग्रही योग बनेगा चारों तरफ से धन के रास्ते खुल जाएंगे, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। लव रिलेशंस के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। संतान की भाग्योन्नति होगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र जो कि भाग्य के भाव में हैं तो नौकरी का योग बनेगा। छात्रों को शिक्षा प्रतियोगिता का लाभ मिलेगा। बुध आपकी स्किल, आपके टैलेंट, आपके इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा।
नौकरी और व्यापार से लाभ मिलेगा। अधूरी शिक्षा पूरी होगी और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन और प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसके कारक होते हैं मंगल। मंगल लाभ के भाव में बैठे हैं, देवगुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं और देवगुरु वक्री हैं तो चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो गुरु और मंगल के सहयोग से आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। और चूंकि शनि और गुरु का भी संबंध बन रहा है इस गोचर काल में, शनि दूसरे भाव का भी फल देंगे, गुरु चौथे का फल देंगे, तो दूसरे और चौथे का भी फल आपको प्राप्त होगा। दूसरे और चौथे भाव का संबंध बनेगा तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन का भी योग इस गोचर काल में बनेगा। अब बात कर ले मंगल की। मंगल 3 अक्टूबर को आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, विदेश भाव के स्वामी होकर के। यहाँ पर मंगल के प्रभाव से आप विदेश जा सकते हैं, खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेशों से आपको लाभ होगा। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आप विदेश जा सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4 धन के भाव पर। ये पहला मौका होगा कि जब मंगल महाधनी योग बनाएंगे। बहुत दुर्लभ स्थिति होती है मंगल के द्वारा महाधनी योग बनना। मंगल लाभ के स्वामी, धन भाव के मंगल की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर और मंगल लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको धन का संचय भी कराएंगे, धन का निवेश भी कराएंगे और हर तरह का लाभ भी प्रदान करेंगे। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर के आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। देखिए, मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं और दूसरा भाव कुंडली का जो होता है ये परिवार का होता है। मंगल की दृष्टि जब दूसरे भाव पर पड़ेगी तो चूंकि दूसरा भाव वाणी का भी होता है, तो अगर आपकी वाणी में क्रोध और उग्रता रही तो परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ने से गर्भवती माताओं को विशेष सावधान रहना पड़ेगा और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो भूल करके भी किसी को आप लोन मत दीजिएगा। अब यहाँ पर एक युति मंगल और केतु की बन रही है और इससे आपको विशेष सावधान रहना होगा। देखिए, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, जल्दबाजी के कारक हैं, त्वरित निर्णय के कारक हैं। मंगल से कारण आपको आपके अंदर रिस्क लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। लेकिन केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट है, विरक्ति है, अलगाव है, रुकावट है, अकेलापन, आध्यात्मिक चिंतन को शो करते हैं। केतु और मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो ये आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर यही खराब हो गए तो फिर स्वास्थ्य को खराब कर देंगे, क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव अस्पताल का होता है। स्वास्थ्य को खराब करेंगे, चोट चपेट की स्थिति बन सकती है, लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति बन सकती है। और मंगल केतु की जो युति है ये ऑपरेशन का कारक बनती है। आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल और केतु की युति है तो कहीं ना कहीं कभी न कभी ऑपरेशन आपका अवश्य हुआ होगा या होगा। मंगल और केतु की युति के कारण भूमि संबंधी विवाद, संतान की चिंता, मित्रों का सहयोग ना मिलना, पार्टनरशिप में तनाव की स्थिति बन जाना, अचानक से अशुभ घटनाएं का घटित होना, कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होना, आपको नीचा दिखाया जाने का प्रयास किया जाना, मानसिक चिंता का बढ़ना, ये सब चीज़ें मंगल केतु की युति के कारण होती है। और ये स्थिति 16 नवंबर तक रहेगी, क्योंकि 16 नवंबर तक मंगल और केतु की युति बनेगी लाभ के भाव में। तो मंगल और केतु का उपाय अवश्य कीजिएगा। अब उपायों पर तो मैं इसमें चर्चा नहीं करूँगा, उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।